आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके वाली स्टडी IQ में, जिसमें आज हम देखेंगे जो कि ब्राह्मण साम्राज्य थे और जो अन्य अन्य जो ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि शुंग, कण्व, सातवाहन, शक और कुषाण। तो ये जो प्रमुख जो साम्राज्य थे उनके बारे में हम कुछ प्रश्न करेंगे। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले के एग्जाम्स में, तो चलिए करते हैं। शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को दबा दे हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला साम्राज्य है वो है शुंग साम्राज्य। शुंग साम्राज्य से जो प्रश्न बनने वाले हैं उसे हम करेंगे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इससे आपके जो सारे जो साम्राज्य है ब्राह्मण साम्राज्य से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप उसे एक भी छोड़कर ना पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मगध पर शुंग वंश की नींव किसने डाली? तो शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ को 185 ईसा पूर्व में हत्या कर उनकी शुंग वंश की स्थापना की थी। ये थे पुष्यमित्र शुंग, बृहद्रथ के सेनापति। नेक्स्ट है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया? तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी को विदिशा नामक स्थान पर स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ कराई? ये जो अश्वमेध यज्ञ होती थी जो कि विश्व विजेता या फिर जो अपने विजय अभियान में निकलते थे युद्ध में तब कराई जाती थी। तो इन्होंने खूब लड़ाई लड़ी और इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराई थी जो कि पतंजलि के द्वारा करवाई थी। पतंजलि जो कि पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश जो था वह आखिरी शासक देवभूति था, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी। वासुदेव जो कि कण्व वंश का शासक बना, जो प्रथम शासक बना और कण्व वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सातवाहन राजवंश या फिर साम्राज्य। तो सातवाहन जो साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की? तो इस सातवाहन वंश की जो स्थापना की है वो सिमुक ने की थी 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर। सुशर्मा जो कि कण्व वंश का अंतिम शासक रहा था, सुशर्मा, इसकी हत्या सिमुक ने की और सातवाहन वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? तो सातवाहन शासकों ने प्रतिष्ठान नामक जो कि स्थान है वहाँ स्थापित की, जो कि अभी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है और यह गोदावरी नदी के किनारे में बसा एक अभी शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो इसमें जो सातवाहन जो वंश थे उसमें जो प्रमुख शासक थे वे थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र। तो ये जो थे वो कुछ प्रमुख शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में अच्छे अच्छे काम किए। ये सारे जो नाम हैं वो अपनी माताओं के द्वारा मातृ जो होती है मातृतंत्रात्मक ढंग की थी इनकी नामकरण, और जो कि इसकी सत्ता थी वो पितृसत्तात्मक थी। तो सातवाहन जो वंश थे उसके राजाओं के नाम के सामने उनकी माताओं का नाम आपको देखने को मिलता है। उससे आपको पता चलेगा कि ये सातवाहन वंश के शासक थे। नेक्स्ट है, सातवाहन किस मुद्रा का इस्तेमाल करते थे? तो सातवाहन मूलतः चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसा धातु के मुद्रा का इस्तेमाल करते थे और इसमें सर्वाधिक सीसा वाली जो मुद्रा थी उसका प्रचलन प्रमुख था। ये जो सीसा था वह रोम से मंगाया जाता था और उसके बाद उसे ढालकर सिक्कों का रूप दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन जो राजा थे उनकी राजकीय भाषा एवं लिपि क्या थी? तो उनकी राजभाषा थी प्राकृत एवं उनकी लिपि ब्राह्मी थी। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन राजवंश ने किन गुफाओं का निर्माण कराया? तो सातवाहन जो राजवंश थे ये
अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया, साथ ही साथ अमरावती जो कला है उसका भी विकास करवाया। नेक्स्ट है शक वंश। शक वंश के बारे में कुछ सवाल है, वो है पहला क्वेश्चन, प्रथम शक राजा का नाम क्या था? तो प्रथम जो शक था वो राजा था नाम मऊ। ये मूलतः जो शक जो साम्राज्य था वह मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, जो कि चारागाह की खोज में भारत की ओर आए थे और यहाँ पर राज्यों का निर्माण किया। ये कुल पाँच जो शाखा है उसमें विभाजित थे और जो महत्वपूर्ण शाखा थी वो थी उत्तरी दक्कन की ओर, जो प्रभुत्व स्थापित की उत्तरी दक्कन तरफ थी, जो कि जिसके राजा थे मऊ। तो जो प्रथम जो राजा थे वो थे मऊ और ये मध्य एशिया से आए हुए चारागाह की खोज में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शक शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्र दामन, जो कि 130 से 150 ईसा तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने सुदर्शन झील जो कि सूखने पर आ गई थी उसका जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट है, भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? तो उस समय के जो राजा थे शक राजा, वो अपने आप को क्षत्रप कहकर अपने आप को संबोधित करते थे। तो शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट साम्राज्य है कुषाण साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं वो हम करेंगे। तो उसका क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था कनिष्क। और ये जो कुषाण वंश की जो स्थापना की थी वह की थी कुजुल कडफेसिस ने। कुडुल कडफेसिस जो थे वो कि इसके कुषाण वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के राजगद्दी पर बैठने के समय कौन सा संवत चलाया गया? तो यह था शक संवत, जो कि 78 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसे आजकल जो भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है कैलेंडर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये जो बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन नामक कश्मीर के एक जगह पे हुई थी, जहाँ पर प्रसिद्ध बुद्ध विद्वान वसुमित्र के अध्यक्षता में यह संगति हुई थी। इसे आप याद रखिएगा। जो 3 थे वो मौर्य काल में हुए थे और ये जो चौथा हुआ था वह आपके कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत हुआ था, बौद्ध संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों ने किस धातु के सिक्के को सर्वाधिक जारी किया? तो कुषाणों ने सोने के सिक्के का प्रयोग किया था और सबसे ज़्यादा इनका प्रयोग इन्होंने सोने का किया था। साथ ही साथ इसके साथ कुछ और पॉइंट्स हैं, वो है कुषाण शासकों ने उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो कुषाण जो शासक थे उन्होंने उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। और कुषाण शासक ही ऐसे थे जिन्होंने सोने के सिक्कों को सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में थी उन्होंने जारी किया था सोने के सिक्कों को। नेक्स्ट है, कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयुर्वेद के जो विख्यात विद्वान थे वो चरक, वो थे कनिष्क के राजवैद्य। चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट है, कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो कनिष्क के जो राजकवि थे अश्वघोष, उन्होंने बौद्ध धर्म की जो रामायण कही जाती है बुद्धचरित, उसकी रचना की थी। नेक्स्ट है,
भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन, जो कि कनिष्क के जो दरबार के विभूति थे वो उनमें से एक थे, उन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। इनकी पुस्तक जो कि माध्यमिक सूत्र थी, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत को लिखा था और इसे सबसे पहले प्रमाणित किया था कि सापेक्षता का सिद्धांत होता है। इसे इंग्लिश में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो शैली है वो मंदिर बनाने की शैली है, तो इसका जो विकास हुआ था वह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे प्रसिद्ध और कुशल शासक थे वो थे कनिष्क, जिन्होंने रेशम मार्ग पर नियंत्रण या फिर उसे शुरू करने के लिए अपने साम्राज्य में स्थापना की थी। इसमें फैक्ट है कि रेशम बनाने की जो तकनीक थी वो तकनीक आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, इसीलिए जो कि रेशम जो सबसे पहले बनाया गया वह चीन में बनाया गया था। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाएं। इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।